इंडिया की जो बात की जाती है तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? भारत में बनती हैं चीज़ें सारी। ये है जलवा। और अगले साल में आप देखोगे एक और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जैसे ही हमने इंपोर्ट्स को बंद किया कि भी चाइना के रास्ते विंडो और दरवाजे बंद, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ से नहीं आएंगी। उसके अगले दिन 44 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया कि भाई हम भारत में ही पार्ट्स भी बनाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी भारत में बनाएंगे, हमें इसके ऊपर रजिस्टर किया जाए। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। बांग्लादेश को देख ले, 71 में अलग हुआ। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ वो अलग हो गए। देखें आज वो तरक्की तो कर गए ना। मैं ये कहता हूँ शर्म आ रही है, कश्मीर को हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा एक मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा वो डिफेंस है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ खबरी में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगर बात करो तो एक बहुत ही बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आपको पता है कि हम सभी रोज़ कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपको पता है विंडोज़ को होता है। और वो विंडोज़ कौन लेता है आपको पता है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ द्वारा आपको पता है कि फिर वो यूज़ करते हैं। और इसी को देख के हमारी गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं आजकल, हम सब मेड इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। इसका प्रमोट करने का मकसद क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो मेड इन इंडिया चीज़ें होती है, अगर हम इंडिया में बनाएंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, जीडीपी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे। और मेक इन इंडिया करेंगे तो भाई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया से भाई आपको पता है कि रोजगार भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसी को लेके अब हाँ, आपको पता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम यूज़ करते थे, बट अब वो रिप्लेस हो चुका है। ये दोस्तों विंडोज़ का सिस्टम रिप्लेस हो चुका है। इंडिया ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अगर बात करो तो उसका नाम माया है। ये दोस्तों माया ऑपरेटिंग सिस्टम बना है जो इंडिया ने बनाया। और हमारे जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी ने जो ये एक्ट पास किया है, जिसमें बताया जाएगा कि जो आने वाले जितने भी कंप्यूटर है उसमें जो विंडोज़ का सिस्टम था वो हट जाएगा और अब इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर बात करो तो अच्छा गवर्नमेंट ने क्यों, क्योंकि वो पता है कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसी को लेके हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय लेके अब सारी चीज़ें तो मेड इन इंडिया होती है, तो क्यों ना विंडोज़ को भी हटाया जाए और इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जाए। क्योंकि इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और ये बनाया और धीरे धीरे सभी कंप्यूटर में रोल आउट करना चालू हो जाएगा। और बात करो तो अगर मान लो इंडिया में फैल जाएगा, दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड में भी आपको पता है फिर फैलना चालू हो जाएगा। इंडिया में कोई चीज़ हो जाती है टेस्ट होकर अच्छे से, तो फिर वर्ल्ड वाइड में फैलेगा, इससे और ज़्यादा बिजनेस ग्रो होगा और जो विंडोज़ है वो पूरी तरह रिप्लेस हो जाएगा। तो वीडियो बहुत अच्छे होने वाले हैं, आगे से मिलेगा क्रेजी रिएक्शन। आप तो वीडियो पूरी देखिए। आप डिफेंस में नेवी ले सकते हैं, आप एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है? तो देखिए, एक बात आप याद रखें कि इस वक्त तमाम कंट्रीज़ में जो सिस्टम चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है।
मेरा ख्याल है 80s में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर उसकी विंडोज़ आई, उसके बाद वो कई एक वर्जन्स आते रहे। बिल गेट्स ने इसको अनाउंस किया और उसके बाद से पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ इस सिस्टम को ऑपरेट करते रहे। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि एक दो ऐसे कंट्रीज़ और भी हैं कि जिन्होंने अपने लोकल मेड सिस्टम्स जो हैं वो बनाने की कोशिश की है और उनके भी कुछ डिफेंस के जो हिस्से हैं या सिस्टम्स हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, इसमें है एक तो जब हम बात करते हैं कि क्या जो चाइना है वो भी माइक्रोसॉफ्ट पे ही काम करता है या उसका कोई अपना सिस्टम है, तो उसके भी कुछ हिस्सों में जो उसका अपना सिस्टम है वो है किलिन लिंक्स ये कहा जाता है, और जो रशिया है उसका है एस्ट्रालिंक्स। तो ये रशिया और चाइना दोनों अपने कंट्रीज़ में इस तरह का लोकल मेड एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ला चुके हैं, लेकिन वो भी बहुत कुछ हिस्सों में काम करता है। यानी अगर आप ये कहें कि 100% तो नहीं, 40% कहीं पर 50% इस तरीके से। और स्पेशली ये इसीलिए बनाया गया है वहाँ पर भी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ये सबसे पहले जो है वो डिफेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहाँ पर भी रशिया का भी जो डिफेंस सिस्टम और चाइना का डिफेंस सिस्टम, उसके कुछ हिस्से जो हैं वो अपने लोकल मेड उस पर आ चुके हैं। आज वो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। ठीक है, ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। टेस्ला कंपनी जो है वो अभी उधर, हाँ वो अभी उधर लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। वो एलॉन मस्क के साथ अभी उनकी डील होगी, मैक्रो चिप्स उधर बनेंगी। ठीक है, वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला है, कटोरा है। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। एक चाय बेचने वाला एलॉन मस्क मतलब अमेरिका गया, अमेरिका ने उसका वार्म वेलकम किया। ठीक, अब जब इतना इंडस्ट्री आ रही होगी भारत में, चाइना के मुंह में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? तो चाइना को एक ही चीज चाहिए, ड्रैगन इज हंग्री फॉर बिजनेस। और चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका विरोध करने की बजाय या WTO में जाके बोलने की बजाय कि देखिए जी भारत हमारे साथ गलत कर रहा है, चाइना ने अपने जो सेंट्रल बैंक है उससे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड खड़ा किया है, जहां पर वो अपनी चाइनीज कंपनीज को बोल रहे हैं कि भारत एक गोल्डन एरा की तरफ जा रहा है। दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन, दे आर गोइंग फॉर ग्रोथ। और अगर चाइनीज कंपनीज को पैसे बनाने हैं उन्हें भारत में जाना पड़ेगा और वहां जाकर अपने यूनिट्स को लगाना पड़ेगा एक हिंदुस्तान के पार्टनर के साथ। और उसको लगाने के लिए, आपको शिफ्ट करने के लिए आपको मशीनरी लेके जानी है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। हम एक फंड बना रहे हैं, इंडिया फंड, चाइना बना रहा है अपने लोगों को बोलने के लिए आप भारत में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, जिस दिन दुश्मन कंट्री ऐसे स्टेप्स ले उसका मतलब है आपका भविष्य सिक्योर है। और मोदी जी को मैं पहले बोला था, वो इनकी रीढ़ की हड्डी, इनकी बैकबोन को तोड़ रहे हैं, उन्होंने तोड़ दी है। और दूसरे आदमी ने बोल दिया है कि नाउ वी हैव टू रिवर्स द थिंग्स, हमें भारत में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको अंदाज़ा भी है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी आज, मेरे अंदर से कैसी फीलिंग्स होगी जब मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ता हूँ। इट्स रिमार्केबल, इम्पॉसिबल जो ये मैंने न्यूज़ पढ़ी है।